हाजिर है। आज हम ख़ास तौर पे तारीख़ी अहमियत से हामिल फैसलाबाद की एक ऐसी बिल्डिंग में मौजूद हैं जो कि पहले आज से तकरीबन 200 साल पहले गुरुद्वारा हुआ करती थी, लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद इसे पाकिस्तान मॉडल हाई स्कूल में बदल दिया गया। तो आइए आपको इसकी सैर करवाते हैं। ये इनकी इबादत गाह होती थी। थोड़ा सा अगर मेरा कैमरामैन आपको आगे होके दिखाए, यहाँ पे आजकल तो क्लासेस लग रही हैं थी। यहाँ पे उनका असला खाना था। बरसगीर से पाको हिंद से लोग जो है वो यहाँ पे आके क़ियाम किया करते थे। अब हम जिस जगह पे लेके जा रहे हैं तो सिख यात्री जो हुआ करते थे वो यहाँ पे आके बहुत सारे सिख यात्री जो इबादत किया करते थे वो यहाँ, ये कमरे जो हैं ख़ास तौर पे उनके लिए तामीर किए गए थे कि वो यहाँ पे आके रह सकें कि किस तरह का है। तो जनाब अब हम ऊपर आ रहे हैं, तो कैमरामैन को मैं कहूँगा ज़रा संभल के आए। ये बिल्डिंग आप ज़रा दिखाएं, वहाँ पे राइट साइड पे ये बड़ा मीनार उस दौर का। मेरी राइट साइड पे जो रूम्स हैं ये सारे के सारे, कुछ इनमें से लंगर खाने होते थे और कुछ असला खाने होते। तलवारें तैयार करते थे, चाकू तैयार करते थे, तीर कमान जो है वो तैयार करते थे। इसकी तारीख़ी अहमियत ज़रा मैं आपको बता दूं कि उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब भी इसी स्कूल से पढ़े हैं। पैदल यहाँ पे पढ़ने के लिए वो आया करते थे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ हन्नान बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम ख़ास तौर पे तारीख़ी अहमियत से हामिल फैसलाबाद की एक ऐसी बिल्डिंग में मौजूद हैं जो कि पहले आज से तकरीबन 200 साल पहले गुरुद्वारा हुआ करती थी, लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद इसे पाकिस्तान मॉडल हाई स्कूल में बदल दिया गया। तो आइए आपको इसकी सैर करवाते हैं। जनाब ये तो अहाता है इस स्कूल का, पाकिस्तान मॉडल हाई स्कूल का, जहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। तो थोड़ा सा राउंड करके आपको दिखाएँगे कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, गुरुद्वारा कैसा हुआ करता था, यहाँ पे क्या क्या किया जाता था, और इसके साथ साथ अब कौन कौन सी क्लासेस यहाँ पे जो अटेंड की जा रही हैं। तो तारीख़ी एतबार बताने से पहले मैं थोड़ा सा आपको विज़िट यहाँ पे करवाना चाहूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिस दौर में ये गुरुद्वारा हुआ करता था, यहाँ पे एक इबारत हिंदी के अंदर लिखी गई है। बिल्डिंग किस तरह की दिखती है ये साथ साथ आपको बताऊंगा। यहाँ पे हॉल का भी विज़िट करवाना है लेकिन बाद में। तो पहले हम चलते हैं ज़रा ऊपर, देखते हैं कि क्या सूरत हाल है, यहाँ पे कौन कौन से लोग हैं जो कि आया लोग होते थे, कितने लोग होते थे, कितने सिख यात्री होते थे जो मेहमानों की मेहमान नवाजी करते थे, उनकी रहाइश का ये एरिया समझा जाता था। और ये इनकी इबादत गाह होती थी। थोड़ा सा अगर मेरा कैमरामैन आपको आगे होके दिखाए, यहाँ पे आजकल तो क्लासेस लग रही हैं लेकिन इनकी सिखों की मेन इबादत गाह का जो हॉल होता था वो यही हुआ करता था। दौर के वुड वर्क जो है वो यहाँ पे आज भी लगा हुआ है। तो वो किस तरह से ये तमाम नक्श नगारी का काम, खिड़कियाँ, अलमारियाँ और हवादारी के लिए ख़ास तौर पे ये खिड़कियाँ जो लगाई गई हैं ताकि वेंटिलेशन का सिस्टम होता रहे, हवा आती रहे जाती रहे, मौसम जो है वो ज़रा बेहतर रहे। तो आगे चलते हैं जनाब, आपको मज़ीद जगहों का भी विज़िट करवाते हैं, क्योंकि सबसे अहम बात यह है कि उस दौर की चीज़ों को यहाँ पे ज़्यादा छेड़ा नहीं गया। उसकी वजह यह भी थी कि तारीख़ी अहमियत के हामिल थी ये चीज़ें। तकरीबन 200 साल पुराना ये गुरुद्वारा है, 200 साल से भी ज़्यादा, क्योंकि 1911 में इसका जो है वो संगे बुनियाद रखा गया, जिसके बाद यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी। यहाँ पे उनका असला खाना था, यहाँ पे बहुत सारे जो थे लोग आया करते थे दूर दराज बरसगीर से पाको हिंद से लोग जो है वो यहाँ पे आके क़ियाम किया करते थे। आगे अब हम जिस जगह पे लेके जा रहे हैं तो सिख यात्री जो हुआ करते थे वो यहाँ पे आके बहुत सारे सिख यात्री जो इबादत किया करते थे वो यहाँ पे स्टे भी किया करते थे। का जो इलाका है वो कचहरी बाज़ार का है, और खिड़कियों से आप देख भी सकते हैं कि बाहर अगर देखें तो ये कचहरी बाज़ार की गलियाँ जो हैं वो यहाँ पे नज़र आएंगी। शटर्स वगैरह लगाए गए हैं इनको, लेकिन अभी भी इसके नीचे जो देखा जाए वो कपड़े की दुकानें हैं, और कपड़े की दुकानों के साथ साथ बहुत सारी यहाँ पे दीगर मोबाइल मार्केट जो है वो यहाँ पे मौजूद है। चाचा हम ऊपर जा सकते हैं यहाँ पे? चलें जी, ऊपर चलते हैं और आपको बिल्डिंग का मेन व्यू दिखाते हैं कि किस तरह का है। तो जनाब अब हम ऊपर आ रहे हैं, तो कैमरामैन को मैं कहूँगा ज़रा संभल के आए। तो यहाँ पे ऊपर जो व्यू आप देख सकते हैं, तो ये बड़ा मीनार उस दौर का किस तरह से जो सिख यात्री हैं उन्होंने इसे तामीर किया था, जो सिख लोग यहाँ पे रहा करते थे। 1911 के अंदर इसे तामीर किया गया जनाब, और 1948 के अंदर जब पाकिस्तान बना तकरीबन उसके 1 साल बाद यहाँ की बिल्डिंग को दर्जा दे दिया गया स्कूल का। ये बिल्डिंग का भी देखें, क्योंकि एंट्रेंस वहाँ से थी। थोड़ा सा अगर आपको मेरा कैमरामैन दिखा सके, वो बाईं जानब से एंट्रेंस है इसकी,
और जैसे ही एंट्रेंस से आप अंदर आते हैं, यहाँ से आके ये सामने जो बिल्डिंग है, ये मेन इनकी इबादतगाह थी। हॉल भी हमने आपको पहले दिखाया, वहाँ पे इनकी इबादत जितने भी सिख यात्री थे उनकी हुआ करती थी। और जिस जगह की छत पे हम खड़े हैं, इसके नीचे भी बहुत सारे हॉस्टल्स बनाए गए थे, बहुत सारे कमरे बनाए गए थे, वो भी आपको दिखाते हैं, जहाँ पे सिख लोग आके रहते थे। और उसके नीचे जो ग्राउंड फ्लोर के ऊपर कमरे थे, वहाँ पे इनका असला खाना था और जो लंगर खाना था वो भी वहाँ पे था। वो चीज़ें वहाँ पे तैयार की जाती थी, तो वो चीज़ें जो हैं वहीं से दिखाई जाती थी। तो जनाब इधर से हम नीचे वापस जाएंगे, तो आइए जनाब नीचे चलते हैं। नहीं जानब, आप इस वक्त बिल्डिंग जो देख रहे हैं इससे भी छेड़ा नहीं गया, क्योंकि तारीख़ी अहमियत है, तो इस हवाले से इनको प्रिजर्व रखा गया है, संभाल के रखा गया है। तो वहाँ पे जितने भी सिख यात्री आते थे, दूसरे शहरों से आते थे, उनके ठहराने के लिए ख़ास तौर पे इन रूम्स को जो है वो तैयार किया गया था। तो कमरे भी मैं आपको ज़रा दिखाऊँ, आप देखें ज़रा अंदर, ये उस दौर के ही पुराने दरवाज़े हैं जिनको लगाया गया है। अंदर खिड़कियाँ भी उसी दौर की हैं, आज भी इनको तब्दील नहीं किया गया और बड़ी कह लें कि आप खूबसूरत अंदाज में इन्हें प्रिजर्व किया गया है। बहुत सारे लोग आज भी सिख यात्री जो वहाँ से आते हैं, बरसगीर से इंडिया से आते हैं या फिर कनाडा वगैरह से आते हैं, वो यहाँ पे इस बिल्डिंग को ख़ास तौर पे 1 बाय 1 यहाँ पे जितने भी रूम्स तैयार किए गए हैं, ये सारे के सारे रूम्स जो हैं, ये बाहर से जो यात्री आते थे, जो मेहमान यात्री आते थे, उनके लिए तैयार किए गए। अच्छा, मेरा कैमरामैन ज़रा ऊपर करके दिखाए, इन रूम्स के ऊपर इबारतें कुछ लिखी हुई हैं संस्कृत में। ये इबारतें अभी भी स्लेटें जो लगाई गई हैं, ये हर रूम के बाहर लगाई गई है। वल्लाह इलम ये लिखा क्या है, लेकिन ये किसी ना किसी चीज़ से इनको मंसूब करके जो है वो लगाया गया है। जितने भी रूम्स आपको दिखा रहे हैं सब पे लगी हुई है। तो मेरा ख्याल ये है कि शायद ये उस दौर के अंदर जितने लोग यहाँ पे रहते थे उनके नाम के साथ इन्हें मंसूब कर दिया गया था, ताकि सबको पता हो कौन सा रूम किसका है। तो ये रूम्स जो हैं वो सारे आपको दिखा दिए हैं। तो अब नीचे चलते हैं, आपको इनका लंगर खाना और असला खाना भी दिखाते हैं। जी जी, एहतियात से जनाब आना है, क्योंकि ये सीढ़ियाँ उसी दौर की हैं, तो ज़रा एहतियात से यहाँ से उतरना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि अभी भी इस इमारत को उस तरह से छेड़ा नहीं गया, सारी की सारी इमारत अभी भी वैसी ही है। तो जनाब आ जाएं आ जाएं आ जाएं, शाहज़ेब आएँ ज़रा, आप थोड़ा सा दिखाएं इनको। ये वहाँ से एंट्रेंस जब हमारी हुई थी तो लेफ़्ट साइड से हम ऊपर गए थे, अब राइट साइड से हम उतरें और मैं चाहता हूँ ये रूम्स सारे के सारे दिखाएं, ये अभी भी उसी हालत में मौजूद हैं। अच्छा, ये रूम्स जो होते थे ना, ख़ास तौर पे आइए ज़रा शाहज़ेब मेरे साथ आएँ ताकि हम अंदर से राइट साइड पे जो रूम्स हैं, ये सारे के सारे, कुछ इनमें से लंगर खाने होते थे और कुछ असला खाने होते थे। तो यहाँ पे जो सिख हजरात उस दौर में होते थे, वो तलवारें तैयार करते थे, चाकू तैयार करते थे, तीर कमान जो है वो तैयार करते थे। तो तकरीबन रोज़ाना तारीख़ के मुताबिक इनका कहना है कि तकरीबन 300 से 400 सिख यात्रियों का खाना रोज़ाना की बुनियाद पे यहाँ पे पकाया जाता था। तो मेरी राइट साइड पे अब जो दरवाज़े हैं, ये लंगर खानों के दरवाज़े हैं, यहाँ पे लंगर तैयार किए जाते थे। और लंगर तैयार करने के बाद बाहर जो सेन है, जिसे पंजाबी में ड्योढ़ी कहा जाता है, वहाँ पे बड़ा दस्तरखान लगा दिया जाता था और बहुत सारे लोग होते थे। अच्छा, ये जो अब है ना दरवाज़े, यहाँ पे अनाज को महफूज किया जाता है। पाकिस्तान मॉडल स्कूल है, इसकी तारीख़ी अहमियत ज़रा मैं आपको बता दूं कि उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब भी इसी स्कूल से पढ़े हैं। उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब को कौन नहीं जानता, दुनिया भर के अंदर उनका नाम है, मुकाम है आज भी, और वो भी इस स्कूल से तालीम हासिल कर चुके हैं। क्योंकि कचहरी बाज़ार में, तो कचहरी बाज़ार से आगे अगर जाएँ हम बुहाना बाज़ार में या झंग बाज़ार में, तो वहाँ पे आप झंग बाज़ार के अंदर देख सकते हैं कि उसके मिड के अंदर अगर जाएँ, वहाँ पे लसूड़ी शाह का दरबार है। लसूड़ी शाह के दरबार के साथ ही उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान का घर मौजूद था और वहाँ से पैदल यहाँ पे पढ़ने के लिए वो आया करते थे। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो इस चीज़ से लाइल्म हैं कि उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब की तालीम जो उन्होंने हासिल की थी वो भी इसी स्कूल से हासिल की थी। 1948 के अंदर इसे स्कूल का दर्जा जो है वो दे दिया गया था। तो अभी ये जो हमने सामने का हिस्सा और ये राइट साइड पे जो हिस्सा आपको दिखाया, ये सारा का सारा पुराना था, उसी तरह प्रिजर्व किया हुआ। अब लेफ़्ट साइड पे जो इनके हॉस्टल्स थे उनको तब्दील कर दिया गया क्लासरूम्स के अंदर, जो आप देख भी सकते हैं। ज़रा इधर आके क्लासरूम्स को मेरा ख्याल है दिखाया जाए। तो
तो आप क्लासरूम्स को देख सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी क्लासरूम्स हैं अभी, क्योंकि छुट्टियाँ चल रही हैं, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो गर्मियों की छुट्टियों की वजह से यहाँ पे नहीं आ सके, तो क्लासरूम्स को बंद किया है, लेकिन ये सारी की सारी क्लासरूम्स हैं। तो ये तो क्लासरूम्स दिखाई, ऊपर वाले फ्लोर पे भी ये लास्ट तक जहाँ पे आप देखेंगे क्लासरूम्स हैं। तो आगे हम जिस अहाते की तरफ जा रहे हैं ना, वो अहाता ख़ास तौर पे जो स्कूल इंतज़ामिया है उनसे मंसूब किया गया है। यहाँ पे इसके अलावा 9वीं और 10वीं जमात की क्लासेस भी हैं। अगर आप राइट साइड पे देख सकें, ये 9वीं क्लास की यानी 9वीं क्लास की जमात की क्लास है। उससे आगे जो है 10वीं क्लास की यानी जो हायर स्कूल के जो बड़ी क्लासेस हैं वो यहाँ पे लगाई गई हैं। तो आप देखा, आपने हमारे साथ विज़िट किया, उम्मीद करते हैं आपको मज़ा आया होगा। बड़ी तारीख़ी अहमियत का हामिल है ये, और इस तरह की मज़ेदार जगहों को अगर आप विज़िट करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को लाजमी तौर पे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मज़े की वीडियोज़ आपकी खिदमत में जो है हम लाते रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।